हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत लगाए गए स्वदेशी मेले के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान हरियाणा की पुरातन संस्कृति और समाज की झलक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर हवन यज्ञ कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वदेशी महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की एक मजबूत कड़ी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सशक्त बनाए जा चुके हैं और प्रदेश में 9,500 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत है। इस मौके पर कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यहां संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। सब है उसको विकसित भारत बनाने की पहल में एक बड़ा अहम कदम बताया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं सब? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प किया है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो, भारत आत्मनिर्भर भारत हो, भारत जो है फिर से विश्व गुरु बने,
उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मजबूत या रास्ता है, जो सबसे मैं कहूँगा कि ठीक रास्ता है, वो है स्वदेशी। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर आज जितना हम आयात कर रहे हैं वो हमारे निर्यात से कई गुना ज़्यादा है। हमें अपनी चीज़ें जो हम यहाँ बना सकते हैं उनका पैसा भी विदेशों को देना पड़ रहा था, लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे विकल्प देश के अंदर आए हैं। आप देख लीजिए कि जो मोबाइल हम 80% आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। जो आज हमारे अस्त्र शस्त्र हैं जो हम विदेशों से आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो हम यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा, तो निश्चित तौर पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। पिछले 11 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 11वें स्थान से हम 4थे स्थान पर आए हैं, उसका एक ही कारण है कि पूरे देश के अंदर एक अभियान शुरू हुआ है हमारे युवाओं के अंदर अपने स्टार्टअप खोलने का, अपनी स्वदेशी चीज़ों पैदा करने का और उनका इस्तेमाल करने का। आज अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो पंचकुला आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा मतलब एक 5000 जो हमारे जवान हैं उनकी पासिंग आउट परेड और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज उनका जो प्रतिमा है उसका अनावरण करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला में आ रहे हैं। हम उनका भव्य स्वागत भी करेंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने जो एक बहुत पुरानी हमारी इच्छा थी कि अटल जी का एक भव्य जो प्रतिमा है वो पंचकुला के अंदर लगे और अटल पार्क का निर्माण हो, वो अटल पार्क का निर्माण भी शुरू होगा और प्रतिमा का अनावरण भी होगा। एक गीता बुक्कल का वीडियो भी जो है सदन के बाहर जारी हो रहा है, जो मार्शल है उनको रोकते हुए मारने की जो है कोशिश, किस तरह का देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों की जिम्मेवारी है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा बनी रहे। सदन के अंदर कोई ऐसा चीज ना हो जिससे सदन की गरिमा भंग हो। कई बार अति उत्साह होकर के बहुत सारे विधायक वो सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा को भूल जाते हैं और ये स्पीकर के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि सदन को ठीक व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ विधायकों को, सांसदों को बाहर भेजना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक अपने मार्शल की बात है, मार्शल ने तो जो स्पीकर का आदेश है उसकी पालना करनी है और जो मार्शल मैं देख पाया हूँ वो स्पीकर के आदेश के ऊपर ही श्रीमती गीता बुक्कल को सदन से बाहर भेजने के लिए गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मार्शल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हमारे विधायक हैं, वो चुने हुए विधायक हैं, सबको अपनी जो एक सीमा है उसके अंदर सीमित रहना चाहिए। देने के लिए यहाँ पर महोत्सव है, सब क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब भी यहाँ हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं। स्वदेशी अपनाओ और भारत को नंबर 1 बनाओ, यही है। अपना उगाओ, अपना खाओ, अपना बनाओ, अपना पहनो, अपना देश, अपनी मिट्टी, अपना पानी। तो किस तरह का प्रयास देखते हैं, खासकर जो हरियाणा सरकार का है? स्वदेशी शहरों में कम लेकिन गांव में ज़्यादा है और गांव की महिलाएं, बहनें, बेटियां वो जो काम करती हैं उनको वो बिक्री होती है, उसकी बिकने के लिए उसको बेचने की प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती है। उसी के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी बिक्री अच्छी हो, लोगों को में पहचान बने कि हाँ इस गांव में या ये संस्था ये चीज़ बना रही है, वो बिके और लोग अपने भारत के लिए आए। सब बहुत अच्छी बात कही मंच से कि जो भी चीज़ खरीदो, उस
खरीद से पहले, उसका मूल्य से पहले ये पूछो कि ये मेरे देश में बनी है क्या। बस उसी से शुरू होगा ये मेरा भारत महान की बात, और महान होता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत सबसे ऊपर हो, सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा हो।